हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आपका स्वागत है एके रिसर्च में। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की दोस्तों तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, ये वीडियो जीके जीएस के पर्पज़ से हेल्पफुल होगा। दोस्तों पीडीएफ इसकी हमारी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसमें आपको सर्च करना पड़ेगा एके रिसर्च, वरना आप दोस्तों डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर आप क्लिक कर सकते हैं और पूरी पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं और इसकी फ़ोटो कॉपी करा के आप इसको अपने नोट्स के तौर पर तैयार कर सकते हैं। इनमें से किसी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो जीके जीएस के पर्पज़ से फिट चैनल है और सही तरीके से दोस्तों नोट्स को तैयार किया गया है, जिसके विषय में आज हम पढ़ने वाले हैं, यानी कि एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप में दोस्तों इस बार हम डिटेलिंग से सारे क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, पूरा सार है, पूरा एशिया महाद्वीप आज की वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो दोस्तों लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद भी आए तो साथ में लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ये शुरू करते हैं हम दोस्तों एशिया जनसंख्या व क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया को यूरोप से भूमध्य सागर, काला सागर और काकेश पर्वत, कैस्पियन सागर, यूराल पर्वत तथा डार नेल्सन और बास्पोरस जल संधि अलग करते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन है, जितनी ऊपर की लिखा गया, बाकी इंपॉर्टेंट मैंने सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट लिखा है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है, वहीं बोरिंग जल संधि इसे उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। ध्यान रखिएगा इस बात को। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है एक न्यू पॉइंट आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, लाल सागर और सुएज जल डमरू मध्य एशिया को अफ्रीका और मुख्य भूमि से अलग करते हैं। एशिया महाद्वीप का अधिकांश भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, किंतु इंडोनेशिया के कुछ द्वीप दक्षिणी गोलार्ध में स्थित हैं। एशिया में काकेसाइड, मंगोलाइड, नीग्रो व प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति के लोग निवास करते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें से, भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर एशिया को निम्न भागों पे वर्गीकृत किया जा सकता है, यानी कई भागों में इसको बांटा गया है जो भौगोलिक स्थिति के। तो भौगोलिक स्थिति में दोस्तों हम देखते हैं इसमें से जो आता है, यानी कि दोस्तों उत्तरी भूमि आ जाती है। तो इसमें से है यूराल पर्वत, लीना नदी मध्य उत्तरी निम्न भूमि का विस्तार है। इसे साइबेरिया का मैदान भी कहते हैं। इस मैदान में ओबा, एनिस और लीना नदियों का प्रवाह होता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं, मध्यवर्ती यानी कि पठारी प्रदेश आते हैं जो दोस्तों, तो मध्यवर्ती पठारी प्रदेश यानी कि दूसरा आ गया। तो इसमें से की पॉइंट जो उनको पढ़ते हैं, इसमें से है उत्तरी निम्न भूमि दक्षिणी वलित पर्वत व पठारी क्षेत्र का विस्तार है। पामीर का पठार इन पर्वतमालाओं का केंद्र बिंदु है। पामीर ग्रंथि से पूर्व की ओर कुनकुल शान, नानाशान और शाखा तथा पश्चिमी क्षेत्र के हिंदुकुश, जाग्रोस और टारस, दक्षिण पूर्व की ओर हिमालय पर्वत व काकाकोरम श्रेणी का विस्तार है। इन पर्वत श्रेणियों के मध्य अनेक पठार बेसिन मरुस्थल स्थित है। जैसे कि इसमें से जो मरुस्थल स्थित है वो चीन में तारिम बेसिन, गोबी मरुस्थल, जुगारिया बेसिन और सिचुआन बेसिन, लोयास का पठार, तिब्बत के पठार विश्व को सबसे ऊंचा पठार माना जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट आता है, महत्वपूर्ण द्वीप आते हैं। द्वीप क्या क्या हैं दोस्तों एशिया महाद्वीप में? तो दोस्तों सेर्वेन्याव द्वीप रूस में है, क्यूराइल द्वीप रूस में है, सकोत्रा द्वीप दोस्तों ये यमन में है, जावा या सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया में है, बोर्नियो द्वीप बुर्नेई मलेशिया इंडोनेशिया के बीच में आता है। फिर इसके बाद दक्षिण चीन सागर में स्थित स्टारप्ली द्वीप आदि प्रमुख हैं। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट की पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट की पॉइंट आता है, इसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट टू पॉइंट दोस्तों इनको लिखा गया है। फिर इसके बाद आता है, एशिया में अधिकांश वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती है, यानी कि गर्मी के टाइम पर जो सबसे ज़्यादा बारिश होती है। भारत का माशीरम विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। यहाँ वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून पवनों द्वारा होती है। इंपॉर्टेंट है, दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों द्वारा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है, एशिया के पश्चिमी भाग में कम वर्षा फलस्वरूप यहाँ शुष्क क्षेत्र का विकास हुआ है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है, यानी कि नेक्स्ट पॉइंट है, अधिकांश समय बर्फ जमे रहने के कारण एशिया के उत्तरी क्षेत्र को पृथ्वी का शीत ध्रुव कहा जाता है। यहाँ विश्व का सबसे ठंडा क्षेत्र बास्कोयांस यानी साइबेरिया रूस में स्थित है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आते हैं, यानी कि नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है, एशिया के उत्तरी भाग में टुंड्रा वनस्पति के रूप में कई लाइकेन पाई जाती हैं। टुंड्रा वनस्पति के दक्षिण में शंकुधारी वनों का विस्तार रूप क्षेत्र पाया जाता है, जिसे टैगा वनस्पति कहते हैं, और इस क्षेत्र में वृक्षों के रूप में चीड़, फार, स्प्रू इत्यादि पाए जाते हैं। टैगा के दक्षिण में शीतोष्ण घास के मैदान को स्टेपीज कहते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें से, यहाँ वनस्पतियों के रूप में घास की प्रमुख रूप से दिखाई देती हैं।
फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे अपने। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, दक्षिण पश्चिमी व मध्य एशिया क्षेत्रों में मरुस्थलीय विस्तार होने के कारण यहाँ मरुस्थलीय वनस्पतियों का विस्तार हुआ है। यानी कि दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्र में मानसूनी पवनों को विस्तार पाया जाता है। मानसूनी वनों सागौन आता है, साल आता है, चंदन आता है इत्यादि वृक्षों के प्रमुख रूप में पाए जाते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, यानी महत्वपूर्ण देशों से संबंधित अन्य जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो उनको पढ़ते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी पाकिस्तान, इसको नहरों का देश कहते हैं। किरथर, हिंदकुश, सुलेमान यहाँ की प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ हैं। हिंदकुश पर्वत चोटी यानी कि तिरिचामीर यानी कि 7,708 मीटर पाकिस्तान की सर्वोच्च ऊंची चोटी है, इसको याद रखिएगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है, इसमें नेक्स्ट है खैबर दर्रा हिंदकुश में, जबकि बोलन दर्रा किरथर में इस श्रेणी में स्थित है। पाकिस्तान के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में स्वात घाटी स्थित है, जिसे पाकिस्तान का स्वर्ग कहा जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है दोस्तों, पाकिस्तान में साल्ट रेंज अत्यंत महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ मरुस्थलीय क्षेत्र में विश्व का सबसे गर्म स्थानों में से एक है, जो कि एक जैकोबाद स्थित है, जो विश्व का सबसे गर्म स्थान है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, नेपाल, चीन व भारत के मध्य यानी बफर स्टेट के रूप में हिमालय की गोद में स्थित एक पर्वतीय देश है। इसकी सीमा भारत के उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और सिक्किम, पश्चिम बंगाल राज्यों से लगती है। दोस्तों नेपाल के विषय में हम बात कर रहे थे अभी तक। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है, यहाँ की महत्वपूर्ण चोटियाँ हैं माउंट एवरेस्ट, धौलागिरी, कंचनजंगा यानी नेपाल व सिक्किम सीमावर्ती क्षेत्रों में, मकालू, अन्नपूर्णा, गौरीशंकर आदि। मध्य हिमालय और धौलाधर नेपाल को महाभारत श्रेणी से अलग करता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट आता है इसमें से, यानी नेपाल की काठमांडू घाटी, लुम्बिनी, चितवान नेशनल पार्क और सागरमाथा नेशनल पार्क को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं, यानी कि जो हमारा नेक्स्ट आता है, भूटान पूर्वी हिमालय की गोद में बसा चारों ओर स्थल से घिरा देश है। यह चीन तथा भारत, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। यहाँ की सबसे ऊंची पर्वत चोटी गांकर, पुनसुम या कुलागड़ी है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों भूटान के विषय में। भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहते हैं। यहाँ भारत की मदद से चूखा, संकोच, ताता और मांग डेचू जल विद्युत परियोजना का विकास किया गया है। यहाँ भोटिया नृत्य जाति समूह का प्रधानता है, यानी कि जाति ये रहती है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आते हैं, भूटान विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जो अपने आर्थिक विकास की माप दृष्टि और खुशहाली के आधार पर करता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट आता है, म्यांमार को स्वर्ण पैगोडा का देश कहते हैं, यानी कि आर कायनोमा यहाँ की प्रमुख पर्वत श्रेणी है, जो हिमालय की पूर्वी मोड़ को यानी काक होराजी यानी 5,881 मीटर म्यांमार की सबसे ऊंची चोटी है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं, म्यांमार के सालवीन और इरावती नदी यानी दोआब को पूर्व का चावल का कटोरा कहा जाता है। वहीं सालवीन नदी के पूर्व में सुनहरी त्रिभुज स्थित है, जो अफीम की खेती के लिए प्रसिद्ध इरावती नदी म्यांमार की जीवन रेखा कहलाती है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें से नेक्स्ट आता है हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, म्यांमार सागौन की लकड़ी के लिए तथा मर्तबान की खाड़ी मोतियों के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ के प्यू शहर को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। वहीं इनले झील यहाँ के जैव मंडल अभ्यारण्य क्षेत्र में आता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, जो हमारा नेक्स्ट आता है, म्यांमार के अधिकांश जनसंख्या बौद्ध धर्म का पालन करती है। यहीं पर राखिन प्रांत और रोहिंग्या मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में रहते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों देखते हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बांग्लादेश विश्व की सबसे बड़े डेल्टा यानी गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा पर स्थित है। बांग्लादेश नदियों का देश कहते हैं। यहाँ की प्रमुख नदियाँ दोस्तों गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना, सुरमा प्रमुख हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट आता है, बांग्लादेश का काक्स बाजार विश्व की सबसे बड़ी बालुई पुलिन है। यहाँ का सबसे बड़ा पत्तन दोस्तों, पत्तन जो है वो चटगांव है, यानी कि दोस्तों बंदरगाह भी बोलते हैं पत्तन को। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, श्रीलंका का एक द्वीपीय देश जो अंतरद्वीप पूर्व का मोती, सिन्हल द्वीप, टापोन जैसे नामों से यानी कि अभिहित है। पाक जलडमरू मत इसे भारत से अलग करता है। फिर इसके बाद दोस्तों जिसे हम राम सेतु बोलते हैं। फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है दोस्तों यहाँ से, यानी कि भारत के धनुषकोडी और श्रीलंका के तल्लेमन्यार के मध्य प्रवाल द्वीपों के निर्मित इसमें से आदम पुल का है। जहाँ की सबसे लंबी नदी महालवेनी गंगा तथा सबसे ऊंची चोटी तिरुतालगा दोस्तों, जो कि है 2,527 मीटर है।
फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट आता है इसमें से श्रीलंका चाय के निर्यात की दृष्टि से विश्व की अग्रणी है दोस्तों, यानी कि विश्व में आगे स्थान पे आता है। फिर उत्तर पूर्वी तट पर ट्रिकोमाली तथा पश्चिमी तट पर कोलंबो यहाँ की प्रमुख पत्तन है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट आता है इसमें से यहाँ का जफाना प्रायद्वीप श्रीलंका की प्रमुख भूमि से एलिफेंटा दर्रों से जुड़ा हुआ है। मलेशिया उत्तरी गोलार्ध में स्थित यानी कि मलाया प्रायद्वीप का एक भाग है, जो बोर्नियो द्वीप पर मलेशिया के 2 राज्यों यानी सारवाक और सबा में स्थित है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट आता है किनाबालू मलेशिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जो हमारा नेक्स्ट आता है यहाँ की किंता केलांग घाटी स्थित है। इपोह टिन उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। गोपेन खान विश्व की सबसे बड़ी टिन उत्पादक खान है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट आता है रबड़ उत्पादन में मलेशिया विश्व में अग्रणी देशों में से एक है। इंडोनेशिया यानी कि अंतर महाद्वीपीय देश है, यहाँ क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा द्वीप देश है। ये 13,000 से अधिक द्वीपों का समूह है, जिसमें से 6,000 द्वीपों पर लोग निवास करते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है यानी कि जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, बाली या सुलावेसी इंडोनेशिया के प्रमुख द्वीप है। बोर्नियो एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। इस द्वीप पर इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई का अधिकार है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहाँ की पर्वत चोटी यानी पुनकाक जया 5030 मीटर है। इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर यानी क्राकातो ज्वालामुखी पर पर्वत स्थित है। यहाँ की सबसे बड़ी झील सुमात्रा द्वीप पर स्थित टोबा झील है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट आता है इसमें से इंडोनेशिया ब्राजील के बाद विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता वाला देश है। प्राकृतिक वनस्पति और पशु पक्षियों को विभाजित करने वाली वैलिस रेखा इसी द्वीप में इसी देश में स्थित है। इंडोनेशिया चीन, भारत व यूएसए के बाद चौथा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। भाषा यहाँ की राष्ट्रभाषा है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यानी नेक्स्ट पॉइंट में बढ़ते हैं। इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा सिनकोना उत्पादक देश है। इंडोनेशिया के बांगडुंग शहर में सिनकोना का सर्वाधिक उत्पादन होता है। सिनकोना से कुनैन बनाई जाती है, जो मलेरिया की दवा है दोस्तों। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। चीन दोस्तों चीन आता है। चीन जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम व क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का चौथा देश है। कुछ स्रोतों में से तीसरा सबसे बड़ा देश है। यह मुख्य भाषा है दोस्तों यहाँ की जो है वो मंदारिनी है। याद रखिएगा जो भाषा है वो मंदारिनी है। फिर इसके बाद आता है दोस्तों इसके पश्चिमी भाग में यानी कि जुगारिया बेसिन स्थित है, जो मध्य एशिया व चीन के मध्य एक प्रवेश द्वार है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है चीन का मुगदेन त्रिभुज लौह इस्पात के लिए तथा डंकन क्षेत्र बृहद तेल भंडार व उत्पादन के लिए दोस्तों ये प्रसिद्ध है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है चीन को सोयाबीन व चाय की जन्मभूमि तथा कागज के रेशम व बारूद का जनक भी कहते हैं। चीन के यानी कि जेचुआन या यांगसी यांग की घाटी चाय उत्पादन तथा डेल्टा चावल उत्पादन के लिए दोस्तों ये प्रसिद्ध है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट आता है पुन्ना, हुन्ना तथा सांसी प्रांत गेहूं उत्पादन तथा यांगसी घाटी, हांगो घाटी कपास उत्पादन के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है। यहाँ की पर्ल नदी डेल्टाई क्षेत्र ये दोस्तों विश्व की सबसे बड़ा शहरी क्षेत्र बन चुका है, जो कि भूमि से ताइवान जिसे चीन नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों जिसे चीन दोस्तों अपने अधिकार क्षेत्र में बताता है। मुख्य दूर दोस्तों फार्मोसा द्वीप पर स्थित है। दोस्तों नेक्स्ट आता है चीन का सांसी तथा सेंसी प्रांत कोयला उत्पादन के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट आता है स्वीकवांगसान में चीन की सबसे बड़ी एंटीमनी की खान स्थित है दोस्तों। लाल बेसिन को चीन का वाटिका कहा जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है दोस्तों नेक्स्ट आता है जापान एक द्वीपीय देश है, जिसे सूर्योदय का देश यानी कि निप्पॉन भूकंपों का देश भी और पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है अनेक द्वीपों पर स्थित किंतु इनमें से क्षेत्रफल के आधार पर अवरोही क्रम में होन्शु, होकाइडो, क्यूशु, सुकुशु 4 प्रमुख दोस्तों द्वीप हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आता है दोस्तों इसमें से हमारा नेक्स्ट पॉइंट है यानी कि वीवा झील जापान की महत्वपूर्ण झील है। यह होन्शु द्वीप पर स्थित है। जापान की सबसे बड़ी नदी सिनानो है दोस्तों। फिर इसके बाद यानी कि हम पूरे एशिया को दोस्तों कवर करने वाले हैं, इस तरह से आपको वीडियो काफी बड़ा लग रहा होगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है जापान के पूर्वी तट पर क्यूरोसियो जलधारा गर्म है व ओसेसियो जलधारा ठंडी आकर मिलती है, जिससे मछलियों के लिए अनुकूल स्थिति उत्पन्न होती है। यही कारण है कि जापान पूर्वी तट में बृहद स्तर पर यानी ज्यादा मात्रा पर दोस्तों मछलियां पकड़ी जाती हैं। बृहद मात्रा होता है दोस्तों ज्यादा मात्रा पर। फिर इसके बाद आता है जापान के प्रमुख बंदरगाह याकोहामा, कोबो,
नागोया तथा ओसाका है। एशिया की सबसे लंबी सुरंग सिकन दोस्तों जापान में है, जो कि दोस्तों 53 यानी कि 53.58 किलोमीटर लंबी है, जो समुद्र तल से इसकी गहराई 240 मीटर है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है यानी कि होन्शु द्वीप पर हिरोशिमा और नागोया यानी कि योकोहामा, क्योटो तथा ओसाका शहर स्थित है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, मालदीव दक्षिण एशिया का सबसे छोटा देश है। जनसंख्या व क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से दोस्तों यह विश्व का समुद्र जल स्तर पे सबसे कम ऊंचाई पर दोस्तों स्थित देश है, यानी कि अगर दोस्तों समुद्र का पानी बढ़ेगा तो जापान जल्दी डूबेगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट बढ़ते हैं, इसकी राजधानी माले तथा राष्ट्रभाषा यानी कि दिवेही है दोस्तों। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ती दोस्तों, सॉरी दोस्तों अभी तक हम मालदीव की बात कर रहे थे, मैंने आपको जापान बोल दिया था, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है दोस्तों यानी कि सऊदी अरब विश्व के सबसे बड़े प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप पर स्थित है तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से दक्षिण पश्चिम एशिया में सबसे बड़ा देश है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है यानी कि यह एकमात्र ऐसा देश है जिसकी सीमा लाल सागर व फारस की खाड़ी दोनों से मिलती है और जिद्दात पश्चिमी एशिया में सबसे बड़ा बंदरगाह हवाई अड्डा है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है जो कि नेक्स्ट पॉइंट, मक्का व मदीना यहाँ की दोस्तों प्रमुख मुस्लिम धार्मिक स्थल है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं यानी कि खनिज तेल उत्पादन व निर्यातक में सऊदी अरब विश्व में अग्रणी स्थान है। फिर नेक्स्ट आता है, ईरान एशिया बहुलित देश है तथा जनसंख्या की दृष्टि से पश्चिमी एशिया का सबसे बड़ा देश है। फिर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट आता है, यह विश्व का एकमात्र देश है जिसकी सीमा कैस्पियन सागर और फारस की खाड़ी दोनों से मिलती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट आता है, अरब सागर तट ईरान के 4 बंदरगाह स्थित है जो कि भारत के लिए यानी कि सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आबादान शहर तेल शोधन केंद्र के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है, कारून यहाँ की एक महत्वपूर्ण नदी है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है, इराक का बगदाद यहाँ की राजधानी व ऐतिहासिक सांस्कृतिक नगर है। कारबल यहाँ का धार्मिक सांस्कृतिक स्थान है दोस्तों। फिर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, फटाफट क्वेश्चन यानी कि पॉइंट करते हैं। पॉइंट में जो लिखे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ प्राचीन मेसोपोटामिया सभ्यता की भूमि है। इस सभ्यता का दोस्तों विकास हुआ था यहाँ पर। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, दजला फरात यानी टिग्रिस यानी यूफ्रेटस के बेसिन क्षेत्र में दोस्तों हुआ था। तुर्की भूमध्य सागर में काला सागर के मध्य स्थित अंतर महाद्वीपीय देश का इसका विस्तार एशिया व यूरोप देश में दोस्तों था। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, तुर्की की सबसे ऊंची चोटी माउंट अरात है जो 5165 मीटर है। इसके पर्वत में दजला फरात नदियां निकलती हैं। यहाँ से इस्तांबुल नगर का विकास एशिया व यूरोप दोनों महाद्वीपों पर दोस्तों हुआ है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है, यहाँ का अंगोरा जाति बकरियों के लिए दोस्तों विश्व प्रसिद्ध है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, जो हमारा नेक्स्ट आता है पॉइंट, यहाँ पर इजरिन की घाटी अफीम के उत्पादन कृषि के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है। इजराइल की सीमा लेबनान, सीरिया, जॉर्डन तथा मिस्र से जुड़ी हुई है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट आता है, इसके उत्तर पूर्वी गोलन हाइट्स दोस्तों स्थित है जो सीरिया का क्षेत्र है, किंतु इसका इजराइल अवैध कब्जा भी किए हुए है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, यरूशलेम यहूदी, ईसाइयों व मुस्लिम धार्मिक स्थल है। यहाँ पर दोस्तों इजराइल ने कब्जा कर उसके अपनी राजधानी बना लिया है, जो कि खाड़ी देशों पे विवाद का प्रमुख कारण है। यहाँ तेल अवीव का और है प्रमुख दोस्तों औद्योगिक केंद्र है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, एशिया स्थल रुद्र, जी हाँ दोस्तों, लॉकलैंड देश दोस्तों अफगानिस्तान आता है। एशिया में जो लॉकलैंड कंट्रीज हैं यानी कजाकिस्तान आता है, किर्गिस्तान आता है, तजाकिस्तान आता है, तुर्कमेनिस्तान आता है। फिर इसके बाद दोस्तों जो आते हैं वो उज्बेकिस्तान आता है, अर्मेनिया आता है, अजरबैजान आता है, मंगोलिया आता है, नेपाल आता है, भूटान आता है, लाओस आता है। अपना पड़ोसी दोस्त जो लैंड लॉक है वो दोस्तों भूटान आएगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट आता है, विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील पैंगमा झील है जो लद्दाख, भारत, तिब्बत, चीन के दोस्तों मध्य स्थित है। फिर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, स्थल खंड में विश्व का सबसे नीचा सागर दोस्तों मृत सागर है। थाईलैंड रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, इसे सफेद हाथियों का दोस्तों देश भी कहते हैं। दोस्तों ये थे यानी कि इंपॉर्टेंट, मैंने दोस्तों पूरा एशिया आपको दोस्तों मैंने 20 मिनट में खत्म कर दिया दोस्तों, 20 से और कम ही मिनट मिलोगे दोस्तों, ये लगभग 19 मिनट में आपका पूरा दोस्तों हमने खत्म कर दिया वीडियो। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, एशिया महाद्वीप का कंटेंट कैसा लगा, ये आप कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।